जैसे ही हम आज डेविड की जीवनी में गहराई से उतरते हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने जा रहे हैं जो अपने आसपास की दुनिया से बहुत अलग सोचता था। जो लोग यह मानते थे कि वे कुछ गलत करके उसका पक्ष प्राप्त कर लेंगे, उन्हें आश्चर्य होगा। और जो लोग उम्मीद करते थे कि डेविड अपने जीवन भर के दुश्मनों के विनाश पर खुश होंगे, वे उन्हें रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित होंगे। डेविड हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह के अनुयायी के रूप में हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे दृष्टिकोण दुनिया से बहुत अलग होने चाहिए। हमारा मन उन चीजों पर केंद्रित होना चाहिए जो ऊपर हैं, न कि उन चीजों पर जो पृथ्वी पर हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 2। अब किसी भी तरह से प्रियजनों, डेविड पूर्ण नहीं था। वह वास्तव में एक पापी था, ठीक आपकी तरह और मेरी तरह। और यह तो सॉल के इन शुरुआती अध्यायों में सामने आएगा। अब जब 2 सॉल का तीसरा अध्याय खुलता है, पद 1 हमें यह समाचार देता है। सॉल के घर और डेविड के घर के बीच एक लंबा युद्ध था और डेविड मजबूत और मजबूत होता गया, जबकि सॉल का घर कमजोर होता गया। कमजोर डेविड का परिवार भी इन 6 वर्षों के दौरान बढ़ रहा है। हेब्रोन में रहते हुए उसके 6 बेटे पैदा होते हैं। दुर्भाग्यवश यह डेविड के 6 अलग अलग पत्नियां लेने का परिणाम है। अब कुछ लोग यहां उसकी बहुपत्नी प्रथा का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड एक पति और पत्नी के बीच विवाह के लिए भगवान के आदर्श का उल्लंघन कर रहा है। वैसे बस पढ़ते रहिए और आप देखेंगे कि डेविड के कुछ बेटे यहां सूचीबद्ध हैं। पद 2 से 5 तक वे राज्य में, इस घर में हत्या, बलात्कार, प्रतिशोध और यहां तक कि राजद्रोह लाने वाले हैं। प्रिय, बहुपत्नी प्रथा हमेशा परिवार में पीड़ा, ईर्ष्या और विभाजन लाती है। अब हमें यहां बताया गया है कि सॉल के बेटे ईश-बोशेत के अधीन सॉल का घर, खैर वह घर कमजोर हो रहा है, लेकिन यह जनरल अधिक शक्तिशाली हो रहा है। और जब जनरल अब्नेर यहां कदम उठाता है और सॉल की एक उपपत्नी को अपने लिए लेता है, तो ईश-बोशेत उसका सामना करता है। खैर, अब्नेर गुस्सा हो जाता है और पक्ष बदल लेता है। वह यहां पद 12 में दाऊद को लिखता है। अब्नेर ने दाऊद के पास संदेशवाहक भेजे, यह कहते हुए, यह भूमि किसकी है? मेरे साथ अपनी संधि कर लो और देखो, मेरा हाथ तुम्हारे साथ होगा पूरे इस्राएल को तुम्हारे पास लाने के लिए। खैर, दाऊद अब्नेर के प्रस्ताव को एक शर्त पर मान लेता है कि अब्नेर दाऊद की पहली पत्नी मीकल को लाए, और दुखद रूप से अब्नेर वही करता है। वह सचमुच मीकल को उसके वर्तमान पति से अलग कर देता है और उसे दाऊद के पास भेज देता है। फिर अब्नेर इस्राएल के सभी नेताओं को दाऊद के प्रति निष्ठा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इससे हेब्रोन में नेताओं का एक सम्मेलन होता है, जहां अब्नेर पद 21 में दाऊद से यह वादा करता है, मैं उठूंगा और जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास पूरे इस्राएल को इकट्ठा करूंगा, ताकि वे आपके साथ एक संधि कर सकें और आप उन सभी पर शासन कर सकें जो आपका हृदय चाहता है। हमें बताया गया है कि दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वह शांति से चला गया। खैर, जब दाऊद का सेनापति योआब हेब्रोन लौटता है और उसे पता चलता है कि सेनापति अब्नेर के साथ क्या हुआ है, तो वह इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि अब्नेर ने वर्षों पहले युद्ध में योआब के भाई को मार डाला था। इसलिए योआब दाऊद को यह समझाने की कोशिश करता है कि अब्नेर का इरादा ठीक नहीं है। स्पष्ट रूप से वह दाऊद को समझाने में असफल रहता है, क्योंकि उसे अब्नेर को फंसाने के लिए अपनी खुद की योजना बनानी पड़ती है। दाऊद की जानकारी के बिना हेब्रोन वापस, और जब सेनापति अब्नेर आता है, ये मानते हुए कि सेनापति योआब पुरानी बातों को भूल जाएगा, योआब अब्नेर की हत्या कर देता है। योआब ने प्रतिशोध प्राप्त किया, लेकिन उसने दाऊद की सेना में अपने सेनापति के पद के लिए एक बढ़ते संभावित प्रतिद्वंद्वी को भी हटा दिया। अब जब दाऊद को पता चलता है कि योआब ने क्या किया है, तो वह चाहता है कि हर कोई जान ले कि योआब इस हत्या का दोषी है। वह यह भी चाहता है कि हर कोई जान ले कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था।
इसलिए वह यहां लोगों से कहता है पद 31 में, अपने कपड़े फाड़ो और टाट पहन लो और अब्नेर के लिए शोक मनाओ। पद 27 में दर्ज है, सभी। उस दिन इज़राइल ने समझ लिया कि अब्नेर को मारने की राजा की इच्छा नहीं थी। अब हमारे पास यह मानने का हर कारण है कि दाऊद का दुख वास्तविक है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था कि हर कोई जानता है कि उसका इज़राइल के महान सेनापति की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। यह इज़राइल के उत्तरी गोत्रों को दाऊद को अपना राजा मानने से इनकार करने का कारण बन सकता था। खैर, यहां सेनापति अब्नेर की मृत्यु राजा ईश बोशेत के पतन की गारंटी देती है। और जैसे ही अध्याय 4 शुरू होता है, पद 1 हमें बताता है कि उसकी हिम्मत टूट गई और पूरा इज़राइल हतप्रभ हो गया। अब अगर आज के एक पाठ के लिए हमारे पास पर्याप्त हत्या और साजिश नहीं है, तो और भी है जो होने वाला है। 2 इजरायली सैनिक यह तय करते हैं कि दाऊद राजा बनने जा रहा है और उनके लिए यह फायदेमंद होगा कि वे खुद राजा ईश बोशेत को मार डालें। वे दोपहर के समय राजा के घर में प्रवेश करते हैं जब वह आराम कर रहा होता है और वे उसे मार डालते हैं। पद 7 कहता है, उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट दिया। वे ईश बोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास लाए और उन्होंने राजा से कहा, यहां ईश बोशेत का सिर है जो शाऊल का पुत्र है, आपका शत्रु, जिसने आपके प्राण लेने की कोशिश की थी। प्रभु ने आज मेरे स्वामी राजा का बदला शाऊल और उसके वंशजों से लिया है। ओह, मुझे आपको बताने दें, उन्होंने राजा दाऊद का गलत अनुमान लगाया है। दाऊद उन्हें पद 11 में बताता है कि उन्होंने एक धर्मी व्यक्ति को उसके अपने घर में मार डाला है और इसके साथ ही वह उन्हें मृत्युदंड देता है। दाऊद एक योद्धा है, लेकिन वह सम्मान का व्यक्ति भी है और न्याय हत्या अतुप हत्या है। चाहे दाऊद को इससे लाभ हो, खैर यह अप्रासंगिक है। दाऊद इस हत्या को बिना सजा के नहीं छोड़ने वाला है। यह मुझे याद दिलाता है कि आज की दुनिया में जो नैतिकता चल रही है वह यह है, अंत साधनों को सही ठहराता है। आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़े करो, लोगों पर पैर रखो, उन्हें रास्ते से हटा दो, उन्हें कुचल दो, उनकी बदनामी करो, बस उनके ऊपर से निकल जाओ और सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच जाओ। खैर, दाऊद इस तरह के प्रलोभन से अछूता नहीं है, लेकिन हम उसे एक ईश्वरीय दृष्टिकोण और भगवान के समय पर पूर्ण विश्वास दिखाते हुए देखते हैं। वह आश्वस्त है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे और उसे इस्राएल का राजा बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दाऊद जानता है कि भगवान को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। खैर, उस दिन से जब शाऊल ने युवा दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में शाऊल का उत्तराधिकारी अभिषिक्त किया, दाऊद ने नेतृत्व की स्थिति में रहने वालों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाया है, भले ही उन्होंने उस सम्मान को अर्जित नहीं किया हो। आपको याद है कि उसने शाऊल के खिलाफ हाथ उठाने से इनकार कर दिया था। आपको याद है, यहां तक कि जब शाऊल ने उसे मारने की कोशिश की तब भी दाऊद ने उसका जवाब नहीं दिया। और अब यहां राजा ईश बोशेत मारा गया है। देखिए दाऊद कैसे प्रदर्शित करता है अद्भुत अनुग्रह यहां अध्याय 4 में। वास्तव में मुझे वापस पद 4 पर जाने दें, जो कहता है, शाऊल के पुत्र योनातान का एक पुत्र था जो अपने पैरों से अपंग था। वह 5 वर्ष का था जब यिज्रेल से शाऊल और योनातान के बारे में समाचार आया और उसकी दाई उसे उठाकर भाग गई। और जब वह जल्दी में भाग रही थी, वह गिर गया और लंगड़ा हो गया और उसका नाम मपीबोशेत था। अब यह पद अर्थ से भरा हुआ है, मुझे इसे समझाने दें। हालांकि शाऊल और उसके पुत्र ईश बोशेत ने दाऊद का विरोध किया था। दाऊद ने राजा बनने पर शाऊल के घराने से बदला लेने से इनकार कर दिया। शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद का सबसे करीबी मित्र था। और अब यहां हमें बताया गया है कि योनातान का एक पुत्र है जो इन वर्षों में जीवित रहा, लेकिन वह एक दुर्घटना में घायल हो गया था। दाऊद अब इस विकलांग युवक मपीबोशेत के प्रति दया दिखाता है और अंततः उसे दाऊद के साथ महल में रहने के लिए आमंत्रित करेगा और उसका परिवार। कल्पना कीजिए कि दाऊद के मजबूत पुत्र खाने की मेज पर खाने के लिए आते हैं और फिर मपीबोशेत की बैसाखियों की आवाज आती है जब वह लंगड़ाते हुए भोजन कक्ष में आता है और राजा के परिवार के साथ रात के खाने में शामिल होता है। मैं आपको बताता हूं, यह आप और मेरे लिए एक चित्र है जो पाप से विकलांग हैं, आध्यात्मिक रूप से अपंग हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से मुक्त किए गए हैं और
उनके परिवार के सदस्य के रूप में राजा की मेज पर आमंत्रित किए गए हैं। और वैसे ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा के लिए रहेगा। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।